जय हिंद साथियों। तो आज हम रिवीजन करेंगे महाजनपद का हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गांधार की हमारी हो जाएगी तक्षशिला। सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। ठीक है, तो उसी हिसाब से गांधार ए 4 पर A4 पर और B1 पर 4-1। हाँ, 4-1 2 में आ रही है। और वत्स की कौशाम्बी तो 3 2 पर ये है। तो ठीक है, ये आंसर इसका। हर्षक वंश के किस संस्थापक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर के स्थापन किया है? तो वो है उदयन। ठीक है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन थे? हमारे कालाशोक। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एक पौरुष पुरुष की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला जाता है? तो ये हमारा झेलम के। ठीक है, और किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ठीक है। पाली ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। दंतवंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद। ठीक है। और ग्रीक यूनानी लेखकों की किसे अग्रमीज ड्रीमीज कहा गया? तो घनवंत को। और प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेरियस दार्याबाहु प्रथम। डाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम या युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पुरुष के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा में। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। ठीक है, तो बिम्बिसार हर्षक वंश से। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश से, महापद्नंद नंद वंश से, और बिंदुसार मौर्य वंश। बिंबिसार हर्षक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश मध्य, और महापद्नंद नंद वंश से, और बिंदुसार मौर्य वंश से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो मगध है पटना व गया की दिल्ली से। ठीक है, और वत्स इलाहाबाद से, कौशल अवध से, और अवंती मालवा से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवर या राजगृह? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया उदयन। 16 है महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अगुंतर निकाय में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा सिकंदर समकालीन था? तो ये था घननंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी कोई भी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। हाँ, मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था। हाँ, 1 2 3 4। ठीक है, और सूची 1 को सूची 2 से ये राजा है, और ये राजा के राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें प्रद्योत की हो जाएगी प्रद्योत की अवंती, और प्रसेनजित उदयन की वत्स, और तुम्हारा ये प्रसेनजित हो जाएगी कौशल से, और अजातशत्रु हो जाएगी मगध से। ठीक है, तो प्रद्योत राजा कहाँ के थे? कौशल।
सॉरी प्रद्योत अवंती के, और उदयन वत्स प्रसंजित कौशल और अजाशत्रु मगध। ठीक है, ये हो जाएगा सी। अभिलेखीय साक्ष्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी। तो ये कहाँ खोदी थी? कलिंग में। ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो कौन था वो? कौन था ये? डेरियस था। मगध की राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी संघ वैशाली के साथ। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध था यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसने किया था? ये अजातशत्रु। अजातशत्रु नंद वंश का अंतिम अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। ठीक है। भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। किस राजाओं पर विचार कीजिए, यानी निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो 1 2 3 इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये और ये 1 और 2। ठीक है, सॉरी 1 और 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए और 3। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, यही था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? सही। ठीक, ये शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ठीक है, तो किसने? तो ये हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया? बिंबिसार। ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार स्थापना मतलब ये महापद्नंद महापद्नंद ने इसी सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्रात्मक रीतियों का अंत करने वाला एक एकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः अपनी इसकी 4 राजधानियां बनी। तो ये आंसर है डी, सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका था? नंद का। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि के प्रचार माने जाते हैं। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो इसका डी आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर पाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रदर्शित किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी ठीक है, ये तो थी, लेकिन उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला राजा कहा जाता था? तो इसका आंसर है बिंबिसार। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद नंद को। और डेरियस डायरबाहु एक फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्राप्त बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 सीलेंट। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। हम महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था?
श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शैलकेक शुल्काध्यक्ष। शिल्पियों व अधिकारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। ठीक है, 1 2 3 4 ए राइट आंसर हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा मारा गया। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित था? तो लिच्छवी स्थापित किया गया। तो लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह हमें ये है। ठीक है, तो महाजनपद और सूची, महाजनपद और राजधानी। ठीक है, कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, और पांचाल का हो जाएगा हमारा इंद्रप्रस्थ। और कौशल का संकेत वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? में कौशाम्बी नहीं रहा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ये टॉपिक ये वाला खत्म हुआ। अब कल पढ़ेंगे हम ये तीसरा वाला टॉपिक, धार्मिक आंदोलन एवं 6ठी शताब्दी पूर्व 4ठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। फिर करते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन।